नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो मीडिया आपसे छुपाता है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। राजस्थान के बोर्ड, निगम, सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत्त शासी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों ने ओपीएस बचाओ संयुक्त मंच के बैनर तले मंगलवार को शहीद स्मारक पर बड़ा धरना दिया। मंच ने राज्य सरकार द्वारा 9 अक्टूबर 2025 को निकाले गए आदेश को कर्मचारी विरोधी बताते हुए इसे वापस लेने, सभी संस्थानों द्वारा ओपीएस को जारी रखने की घोषणा करने और जहां लागू नहीं है वहां लागू करने की मांग उठाई। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष एमएल यादव एवं प्रांतीय विद्युत मंडल मजदूर फेडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष बजरंग लाल मीणा ने धरने की अध्यक्षता की। धरने में केंद्रीय कर्मचारी पेंशन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डीके छंगानी, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष महावीर शर्मा, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जगदीश श्रीमाली, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कुणाल रावत ने संबोधित किया। राजस्थान बिजली वर्कर्स फेडरेशन एटक से महासचिव केशव व्यास, दीपेंद्र सिंह चौहान, आरएस मीणा, मुकेश गौतम, रोशन बेनाड़ा सहित कई लोग शामिल थे। सभी कर्मचारियों ने ओपीएस बचाने को शहीद स्मारक पर दिया धरना। अब देखना यह है कि इनकी ओपीएस बचती है या जो नई स्कीम लागू की है वही इन पर लागू होगी। जी हाँ, अभी भी कथित बाबा आपके बीच में है और कथित बाबा बोला अगली बार लड़का होगा। हत्या के प्रयास का आरोप, केस दर्ज क्यों हुआ? लड़की होगी कहकर गर्भपात का दबाव, मना करने पर पति ने पीटा, कांच से हाथ की नस काटने का प्रयास। आपके मीडिया ये आपको बताता है या नहीं बताता है कि कथित बाबा अभी भी आपके समाज में है, भीतर है। डर आपको किसी और का दिखाया जा रहा है, जबकि एक ऐसा डर जो आपके भीतर बैठे हुए उनका डर कहीं नहीं बात होती है। कथित बाबा ने पति, सास ससुर को उनके बहू के गर्भ में लड़की होना बताकर गर्भपात करवाने के लिए कहा तो पीड़िता ने गर्भ गिरवाने से इनकार कर दिया। इसके बाद पति, सास ससुर ने पीड़िता की पिटाई कर दी, कांच की बोतल को फोड़कर उसके हाथ की नसें काट दी। इस संबंध में पीड़िता ने पति, सास ससुर, देवर देवरानी और रातलिया मुकुंदपुरा के कथित बाबा के खिलाफ मुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। आरोप लगाया कि गर्भ में पल रहे बच्चे को लड़की होना बताकर गर्भपात करवाने के लिए दबाव डाला तो इनकार करने पर मारपीट की। 30 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि मुकुंदपुरा में कथित बाबा ने पति व सास ससुर को उसके गर्भ में लड़की होना बताया तो ससुराल पक्ष ने उसे बुरी तरह से पीटा। इसके बाद कांच की बोतल तोड़कर हाथों पर गहरे वार कर पेट पर लात मारी और गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि सास ने पति से कहा कि इसे मारकर पंखे से लटका दो, हम कह देंगे कि आत्महत्या की है। इतनी हिम्मत और इतनी मूर्खता की बात कि जैसे पुलिस वाले बहुत जल्द इसको पकड़ लेते हैं और आत्महत्या है या हत्या है जल्द से इन केसों को सुलझा देते हैं। उसके बावजूद भी आम आदमी में इतनी मूर्खता कैसे होती है और ये कथित बाबा आपके बीच में ऐसे कैसे रहकर आपको भ्रमित कर सकते हैं। यदि कोई नेता ये कहे कि चुनाव में गड़बड़ी करते तो जेब में होता है अंता सीट। जी हाँ, ये बड़ा बयान, लेकिन कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं। भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहनदास अग्रवाल ने कहा कि अंता उपचुनाव ने साबित कर दिया कि भाजपा चुनाव में पूरी पारदर्शिता रखती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली और प्रदेश में भाजपा सरकार होने के बावजूद ने ना तो परिणाम प्रभावित किए और न ही प्रशासनिक दबाव डाला। अग्रवाल ने कहा कि 6 महीने से पता था कि चुनाव होगा, चाहे तो चुनाव को नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन जनता की भावना को सम्मान दिया, चाहे तो चुनाव को नियंत्रित कर सकते थे। इस तरह का बयान किस तरह से निर्वाचन आयोग पर सवालिया निशान लगाता है कि चुनाव नियंत्रित कोई नेता कैसे कर सकते हैं, लेकिन जनता की भावना को सम्मान दिया। अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयानों पर पलटवार कहा कि गहलोत अब टाइम से बाहर हो चुके हैं। हम बहुत चुनाव जीतते हैं, एक आध चुनाव कभी कभी उनको जिताते रहेंगे तो जिंदा तो रहेंगे वो लोग, यानी चुनाव वो लोग जिताते हैं या जनता जिताती है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। अग्रवाल ने कहा कि 81% मतदान यह दर्शाता है कि जनता ने स्वतंत्र होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
आगे उन्होंने कहा कि चुनाव में गड़बड़ी करते तो जेब में होती अंतः सीट, यानी गड़बड़ी तो करते हैं या नहीं करते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई कैसे कह सकता है कि वह नियंत्रित कर सकते थे। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी एवं संबद्ध मेडिकल कॉलेजों में मेस व कैंटीन सेवाओं को लेकर नई गाइडलाइन बनाई है। मेस की समस्याओं का समाधान करने के लिए 12 मानक तय किए गए हैं। राहत का फैसला, 20,000 मेडिकल छात्रों को कॉलेजों में अब मिलेगा कैंटीन का सस्ता भोजन। जी हाँ, कितनी शर्मनाक बात है कि मेडिकल छात्रों को कैंटीन का सस्ता भोजन मिलाने के लिए भी राहत का फैसला बताया जा रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि जहां नहीं हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कैसे सस्ता भोजन भी हम हमारे मेडिकल छात्रों को नहीं उपलब्ध करा सकते हैं। राजस्थान में श्वसन तंत्र संबंधी बीमारियों से मौत के आंकड़ों में 5 साल के दौरान 114% की वृद्धि हुई है, जो चिंताजनक है। लेकिन इस पर भी आप कहीं पर भी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। 5 साल में प्रदेश में सांस व फेफड़ों की बीमारी से मौत का आंकड़ा 114% बढ़ा। सबसे ज्यादा असर बुजुर्ग और बच्चों पर पड़ा। क्या आपको मीडिया दिखाता है कि आपके बुजुर्ग और बच्चे किस तरह से असुरक्षित हैं सांस व फेफड़ों की बीमारी से? आपको मीडिया दिखाता है कि हमने पटाखे फोड़े, हमने धर्म की रक्षा की, लेकिन क्या उसका असर या उसका प्रभाव आपके बुजुर्ग और बच्चों पर किस तरह से पड़ रहा है? क्या मीडिया ने आपको दिखाया? नहीं दिखाया होगा। आपका वह सुरक्षित बताता है आपको धर्म की रक्षा करने पर, जबकि इस रक्षा में आपके बुजुर्ग और बच्चों पर क्या असर पड़ा, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। मूसेवाला मर्डर व सलमान के घर फायरिंग में आरोपी अनमोल अमेरिका से डिपोर्ट किया गया, जयपुर लाया जाएगा। जी हां, अमेरिका से 1.5 साल पहले पकड़े गए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को भारत डिपोर्ट कर दिया गया है। उसे दिल्ली एयरपोर्ट से NIA अपनी कस्टडी में लेगी और अनमोल गैंगस्टर लॉरेंस का भाई है। वह पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला, NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान के घर फायरिंग समेत कई मामलों में आरोपी है। वहीं ACB की दौसा चौकी में तैनात DSP के रीडर ने फुलेरा थाने के कांस्टेबल से भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी नहीं बनाने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का केस दर्ज हुआ है। रिश्वत की राशि कहां तक पहुंच गई है, इस पर भी आप अवश्य नजर रखें। 10-10 लाख रुपए की रिश्वत की राशि मांगना कहां तक, इसका सवालिया निशान लगाता है कि 10 लाख रुपए कहां तक बटे होंगे। कांस्टेबल ने ACB मुख्यालय में शिकायत की तो रीडर ने पहली किस्त में लिए 2 लाख रुपए लौटा दिए। हालांकि ACB ने मंगलवार को रीडर हरबंस सिंह के खिलाफ रिश्वत मांगने का केस दर्ज कर सस्पेंड कर दिया। साथ ही डिप्टी SP नवल किशोर मीणा को दौसा चौकी से हटा दिया गया। मुंडावर के गांव जसाई में सोमवार रात एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। शादी के जश्न में हुई फायरिंग में 6 वर्षीय मासूम वीरा की मौत हो गई। जसाई निवासी राजेश जाट के बेटे राहुल जाट की 22 नवंबर को शादी है। शादी कार्यक्रम में राजेश का मित्र सतपाल मीणा अपने परिवार सहित बांध देने आया था। समारोह के दौरान खुशी में हर्ष फायरिंग की गोली सतपाल की 6 वर्षीय बेटी वीरा के सिर में लगी। मुख्यमंत्री बचनलाल की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। सरकार के 2 साल पूरे होने और प्रवासी राजस्थान दिवस से पहले हो रही कैबिनेट बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें उद्योग व निवेश से जुड़ी नीतियों को लेकर निर्णय किया जाएगा। पेयजल, अक्षय ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजस्व से जुड़े प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं। RPSC द्वारा RS भर्ती 2024 के इंटरव्यू 1 दिसंबर से शुरू करेगी। पहला चरण 12 दिसंबर तक चलेगा। आयोग ने मुख्य परीक्षा परिणाम के 40 दिन बाद साक्षात्कार की तिथि घोषित की है। 2461 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार कराए जाने हैं। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन पत्र की 2 प्रतियां और मूल दस्तावेज लाने होंगे। अजमेर के मयूर स्कूल के 12वीं के 4 छात्रों के खिलाफ एक छात्र को डंडों से पीटने, उठक बैठक कराने और बिना कपड़ों का वीडियो वायरल करने पर पोक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया है। चारों छात्रों को स्कूल प्रशासन ने निलंबित कर दिया। पीड़ित छात्र एक कारोबारी का बेटा है। उधर प्रिंसिपल संजय खाती का कहना है कि घटना स्कूल के बाहर की है। आरोपी बच्चों के परिजन माफीनामा दे चुके हैं। गुलाबी नगरी का 298वां स्थापना दिवस समारोह मंगलवार को धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पूजा अर्चना, केक कटिंग, गुब्बारे छोड़ने सहित अनेक आयोजन किए गए। लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। स्टेचू सर्किल पर ढूंढाड़ परिषद की ओर से आपने बोली
अपनी माटी थीम पर जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह जी की प्रतिमा के समक्ष गुलाबी केक काटा गया। संस्थापक अध्यक्ष विजयपाल कुमावत ने बताया कि ढूंढाड़ी भाषा संस्कृति पर वक्ताओं ने जयपुर की अपनायत बनाए रखने पर जोर दिया। पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। राजस्थान की राजधानी जयपुर में RUH में ट्रॉमा सेंटर को लेवल 1 का विकसित करने के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है, जिसमें सिविल वर्क के लिए 3 करोड़ और उपकरण एवं अन्य काम के लिए 12 करोड़ रुपए शामिल है। यानी जैसे ही आपकी शिकायत हुई, आपने शिकायत की तो तुरंत ट्रॉमा सेंटर बनने को तैयार है। 15 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि जहां पर भी आप कोई कमी देखें तो आप मीडिया से संपर्क करें या आप उसकी खुद शिकायत करें और देखिए कि जैसे ही शिकायत करते हैं तो आपकी समस्या कितनी जल्दी हल होती है। यदि आप समस्याओं को अपना नियति मानकर बैठ के रहेंगे तो आपका न तो कोई समस्या का समाधान होगा और न ही इस तरह से कोई आपका काम होगा। इसलिए आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए मीडिया में जिसका डर दिखाया जाता है उसके बजाय आप खड़े हो, जिम्मेदार नागरिक बनिए और उनकी शिकायत करना सीखिए। वहीं बुलेट बाइक्स में पटाखा साइलेंसर लगाकर चलने वालों के खिलाफ DCP साउथ की ओर से अभियान चलाया गया। अभियान में 3 थाना पुलिस ने गत दिनों में कार्रवाई करते हुए 135 बाइक के साइलेंसर जब्त किए। पुलिस ने शाम को साइलेंस को रोड रोलर चलाकर तोड़ा। भास्कर की बड़ी खबर। जयपुर नगर निगम के अधिकारियों को स्थापना दिवस तो याद रहा, लेकिन जयपुर को बसाने वाले महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय की समाधि स्थल पर कोई नहीं गया। स्टेचू सर्किल पर सवाई जय सिंह द्वितीय की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पर समारोह का आयोजन किया गया। वहीं ब्रह्मपुरी स्थित गेटोर की छतरियों में उनका समाधि स्थल है, जिसको जिम्मेदार अधिकारी भूल गए। निगम अधिकारी उनकी समाधि स्थल पर न तो श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने पहुंचे, न ही पुष्प अर्पित किए। निगम का फ्लॉप शो 1000 कुर्सियां लगाई, पहुंचे सिर्फ 50 लोग। सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ ठंडा। राजस्थान विश्वविद्यालय में मंगलवार को एक निजी कॉलेज की छात्राओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन पर परीक्षा के बीच बैकलॉग को लेकर नियम बदलने का आरोप लगाया। छात्राओं का कहना था कि बैकलॉग को लेकर नियम बदलने से वह 5वें सेमेस्टर में बैठने के लिए अयोग्य हो गई, जबकि उनके 4थे सेमेस्टर की परीक्षा हुई थी जब ऐसा नियम नहीं था। वे BSc की छात्रा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने गत दिनों पिछले सेमेस्टर में किसी भी विषय के बैकलॉग को क्लियर किए बिना आगे की सेमेस्टर परीक्षा में नहीं बैठाने का आदेश जारी किया था। जी हां, RTO ने अवैध तरीके से बंद कराए बस बॉडी बिल्डर्स के कारखाने। 7 लाख लोग हुए बेरोजगार। 7 लाख लोग बेरोजगार होने पर भी आपको कहीं पर भी कोई खबर नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि बेरोजगार आप हुए, आपके बच्चे परेशान होंगे, आपका परिवार परेशान होगा। इससे मीडिया को अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीडिया लगा हुआ है अपने काम में और आपको भ्रमित करने पर। मीडिया धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबर फैला सकता है और असली खबरें, जो आपके बच्चे बेरोजगार हैं, आप पर वेतन का कितना असर है, इसकी कहीं पर भी कोई खबर दिखाएगा नहीं। कारखाने बंद कराने के विरोध में बस बॉडी बिल्डर्स अब RTO DTO के खिलाफ लामबंद हो गए। बिल्डर्स ने RTO की कार्रवाई का विरोध किया है। कार्रवाई के बाद प्रदेश में 300 कारखाने में काम करने वाले 7 लाख लोग बेरोजगार हो गए। उनके सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। राजस्थान में मच्छर आपको परेशान कर रहे होंगे इस समय, लेकिन आपको कहीं पर भी फॉगिंग की सुविधा नहीं मिलेगी जो निगम के द्वारा करवाई जाती है, क्योंकि निगम में अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि फॉगिंग हर जगह और कितनी बार करवाई गई है, लेकिन क्या आपके एरिया में जहां आप रहते हैं, आपके क्षेत्र में हुई या नहीं हुई, इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। और आप अपनी यदि कोई समस्या होती है तो आप अवश्य सरकारी पोर्टल, मुख्यमंत्री पोर्टल पर आप जाकर शिकायत करें, ताकि शिकायत का तुरंत समाधान हो सके। राजस्थान में एडीज इजिप्टाई मच्छर के काटने से अब तक 3540 लोग संक्रमित मिले हैं। इस साल सबसे ज्यादा डेंगू के मामले बीकानेर में मिले। दूसरे नंबर पर जयपुर और तीसरे पर श्री गंगानगर है। बीकानेर में 568 मामले, जयपुर दूसरे नंबर पर।
शिक्षा विभाग ने गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार को लेकर बालिकाओं को बड़ी राहत दी है। अब इन दोनों पुरस्कारों के लिए बालिकाओं को ई मित्र के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बालिकाएं स्कूल स्तर पर ही आवेदन कर सकेगी। 19 नवंबर से 15 दिसंबर तक आवेदन होंगे। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की सचिव डॉक्टर अरुणा शर्मा ने बताया कि नए बदलाव से इन दोनों पुरस्कारों के लिए चयनित 3.84 लाख बालिकाओं को फायदा होगा। गार्गी पुरस्कार स्कूल स्तर पर ही होगा आवेदन। राजस्थान हाईकोर्ट की खंड गैर अनुदानित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में भेदभाव से जुड़े और राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम की धारा 29 व नियम 1993 के नियम 34 की वैधानिकता को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्रबंध समिति सरस्वती बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जवाब मांगा है। राजस्थान कांग्रेस की टीम मंगलवार को दिल्ली पहुंची। 12 जिले के अंतर विधानसभा उपचुनाव में जीते कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया दिल्ली पहुंचे। उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा थे। गांधी से 10 जनपद स्थित उनके निवास पर मुलाकात की। राहुल गांधी ने भाया को जीत की बधाई दी। दोनों नेताओं के बीच उपचुनाव की रणनीति और परिणाम पर काफी देर चर्चा हुई। बीएलओ मुकेश कुमार जांगिड़ आत्महत्या प्रकरण मंगलवार को राज्य के नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास तक पहुंच गया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा व प्रदेश महामंत्री महावीर सिंह के नेतृत्व में पदाधिकारी सचिवालय स्थित मुख्य सचिव कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दिवंगत बीएलओ मुकेश जांगिड़ के परिजन को परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की गई। वहीं जयपुर समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में कर्मचारियों ने उच्च अधिकारियों के तानाशाह रवैये के खिलाफ हाथ पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। शर्मा ने कहा कि बुधवार को प्रदेश के सभी जिलों में निर्वाचन अधिकारी व उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर कर्मचारी शाम 4:15 बजे से 4:45 तक शोक सभा करेंगे और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन कलेक्टर व उपखंड अधिकारी को सौंपेंगे। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।